हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के 11th क्लास का यूनिट 5 यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक बहुत ही अच्छी यूनिट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पूरी बुक जो है ना 11th की, उसमें सबसे अच्छी यूनिट यही यूनिट है। क्योंकि पता क्या होता है, हमें खुद के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्यों सोचते हैं, क्यों करते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो काम करती है। इस हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है, हम बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं वो कहाँ से आता है। हमारी बॉडी में जो खाना होता है हम खाते अलग तरीके से हैं लेकिन वेस्ट निकलता अलग तरीके से है। ये चेंजेस कैसे आते हैं, हम सांस लेते हैं क्यों लेते हैं, हम चल फिर क्यों पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। इवन जो नॉन साइंस वाले लोग होते हैं ना, वो भी जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम सब देखना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ पढ़ने के लिए हम मिले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो आज की क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास। मैं आपको बताऊंगी कि अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आगे चैप्टर करने वाले हैं, कितने चैप्टर हैं आपके पास, 7 चैप्टर हैं आपके पास। उन 7 चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगी आपको आज की क्लास में, ताकि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बने, आप लोगों का मन करे इस चैप्टर को आगे पढ़ने का। क्योंकि मैं सही में बता रही हूँ, अगर आपको प्लांट्स करने में मज़े आए हैं ना, तो इसको करने में तो आपको डबल ट्रिपल मज़े आएंगे। एक्चुअली में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। अपने आप के बारे में जानना, अपनी बॉडी के बारे में जानना, काफ़ी चीज़ें हमें पता है जो कि सही है उसे चेक करना कि हाँ वो सही है या नहीं, और जो गलत है उसे ठीक करना। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन यानी इंसान, फिजियोलॉजी यानी उसकी जो बॉडी के फिजिकल काम है सारे के सारे कैसे होते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी। ठीक है, चलिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि हम लोगों की बॉडी में क्या क्या होता है। सोचो, हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, एक तो काम हमारा ये फाइनल है, खाना खाना। ठीक है, हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट भी 2 होते हैं, एक होता है हमारा फीकल मैटर यानी कि सॉलिड वेस्ट, और एक होता है हमारा यूरिन यानी कि लिक्विड वेस्ट। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम सांस भी लेते हैं। भाई सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है ना। सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, आप जानते हैं। हम ये जानते हैं हमारा दिल धड़कता है, धक धक करता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ धक धक करता है या क्या करता है दिल। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो दिल है वो धड़कता है। ठीक है, जो जो चीज़ें हम जानते हैं ना, सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, दिल धड़कता है ये सब जानते हैं भाई, मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ना फेफड़े सांस लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब जानते हो, लेकिन दिल धड़कता है ये तो बच्चा बच्चा जानता है आज के टाइम में तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, हम चलते फिरते हैं यानी हम मूव करते हैं, मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अरे यार इसमें तो दिमाग ही नहीं है, अरे यार क्या दिमाग है इसका। तो हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में दिमाग काम करता है, हम जो सोचते हैं समझते हैं वो दिमाग करता है। ठीक है, और आखिरी चीज़ क्या कि हमारी हमारी बॉडी में कई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि डर लगना या रिप्रोडक्शन। ठीक है, या फिर जो भी हमारी बॉडी के कार्य होते हैं। तो एक बार मैं डर लगना ही बोल देती हूँ, डर लगता है, या मैं बोल देती हूँ स्टिमुलस। हमारी बॉडी में स्टिमुलस जनरेट होते हैं। ठीक है, ये सारा काम हमारी बॉडी करती है। अब यही सारी चीज़ें हमें इन चैप्टर्स में पढ़नी है। देखो कैसे लिंक करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं हम इन चीज़ों को कि जो जो हमारी बॉडी में होते हैं किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले शुरू करो, खाना खाते हैं हम, खाना खाने से हम पढ़ेंगे डाइजेशन। तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। हम लोगों ने खाना खाया, वो हमारी बॉडी में अंदर जाता है और अंदर जाके सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट होता है। देखो, हम रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो अलग अलग तरीके से दिखने में होती है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लेकिन बॉडी में अंदर जाने के बाद वो सारी एक जैसी हो जाती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में कि वो एक जैसी कैसे होती है। डाइजेशन यानी कि पाचन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। यानी कि अगर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, मैं चल भी नहीं पा रही, तो मैंने रोटी खाई और रोटी खाते ही मुझे एनर्जी मिल गई, बिल्कुल गलत। खाना खाते ही तो हम बेड से उठ नहीं जाते ना। लेकिन अगर हमारी बॉडी बिल्कुल गिरी हुई है, बिल्कुल डल महसूस कर रही है और क्या कहते हैं, डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ऐसा क्यों? ग्लूकोज में ऐसा क्या है कि वो उसे हमें उसी टाइम एनर्जी देती है, और रोटी में ऐसा क्या नहीं है जो वो हमें उसी टाइम एनर्जी नहीं देती। ये सारी बातें डाइजेशन चैप्टर में आएगी कि रोटी जो है वो हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती एनर्जी के लिए, उसको तोड़ना पड़ता है। उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, उसे तोड़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। यानी पहला चैप्टर हमारा रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 16 है। डाइजेशन समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब है स्टूडेंट एनर्जी बनाना।
ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम रोटी को तोड़ते हैं छोटे 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 हिस्सों में ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास हमारा सांस लेना। हम सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ उगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, हम जानते हैं कि पेड़ नहीं उगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। हम जानते हैं कि जो ग्रीनरी वाले रीजन में रहते हैं उन्हें साफ ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडस्ट्री वाले इलाके में मिलते हैं उनको सांस की दिक्कतें होती है। हम पहाड़ों पर जाते हैं, हमें ऑक्सीजन कम मिलती है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सांस लेना ही नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, यानी कि खाने और सांस लेने को जोड़ना है। देखो पूरी की पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें भी जुड़ी होंगी। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, हमारी बॉडी के ब्लड में चला जाता है, वो जो हमारा रक्त होता है उसमें चला जाता है। लेकिन वो एनर्जी कब देगा? जब सांस अंदर जाएगी। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं याद 9th-10th नहीं की थी बेसिक से, हम यहाँ पर 11th बेसिक से करते हैं ताकि आप लोग अपनी नीट को क्रैक करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है यहाँ हमारा टारगेट है आपको नीट क्रैक करवाना। ठीक है, तो सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेशन हमें पढ़ना है, तो आपके सेकंड चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और एक्सचेंज गैसेस मतलब बॉडी के अंदर O2 जाना और बॉडी से CO2 बाहर आना। कहाँ से CO2 आती है, क्यों आती है, कहाँ पे CO2 बनती है, कुछ भी, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड मतलब हमारी बॉडी में हम बोलते हैं ना 70% पानी है ना, तो वो बॉडी फ्लूइड क्या है, पानी में क्या क्या है, ब्लड कहाँ है हमारी बॉडी में, लिम्फ क्या होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। दिल धड़कता, दिल क्या है, दिल भी इसमें जानेंगे। सर्कुलेशन यानी कि हमने देखो सिंपल सी चीज़, सबसे सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए मेरा सिर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरा सिर दुख रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं गोली खाऊंगी। अब आप जानते हो कि गोली खाऊंगी तो वो तो पेट में जाएगी, तो वो गोली सिर में कैसे पहुंची, उसने सिर का दर्द कैसे ठीक किया? तो ये होता है हमारे दिल का कमाल, यानी कि हमारी बॉडी के सर्कुलेशन का कमाल। जो हमारी बॉडी में जो पाइप का सिस्टम सेट हुआ है ना, वो सारी चीज़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ फैला देता है। इसका कमाल हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि घर में होती है ना, जब घर में क्या होता है कि नीचे एक मोटर लगी होती है, वो मोटर पानी को ऊपर टंकी में भेजती है, फिर टंकी से अलग अलग पाइप से अलग अलग जगहों पर पानी आता है। बस उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक टंकी, एक मोटर है जिसे हम दिल कहते हैं, वो पाइपों से जुड़ी हुई है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमें ब्लड देती हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर रहेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगेन। फोर्थ चैप्टर रहेगा, देखो अच्छा देखो, वेस्ट हमारी बॉडी में दो टाइप का है। एक होता है सॉलिड, ये सॉलिड तो डाइजेशन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो वेस्ट बचता है वो सॉलिड हो गया। लिक्विड यानी कि यूरिन, यूरिन के लिए हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर, जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि बॉडी से कैसे हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। यूरिन आता कहाँ से है, यूरिन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे हमारी बॉडी की सफाई होती है, और फिर उसे निकाला कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किडनी की मदद से सारा काम करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर आएगा, जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलना फिरना। हम क्यों चल पाते हैं? देखो लोकोमोशन क्या होता है, मैं बैठी बैठी अपने हाथ पैर मुंह हिला रही हूँ, ये मेरी लोकोमोशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से खड़ी होकर दूसरी जगह पे चली जाऊँ, ये मेरी मूवमेंट है। अब आप अपनी जगह पे बैठे हो, पढ़ रहे हो, आप अपने हाथ का यूज़ कर रहे हो, आपका हाथ लोकोमोट कर रहा है। ठीक है, आप अपनी गर्दन हिला रहे हो, लोकोमोशन है। एक ही जगह पे बैठ के आप जो करते हो वो लोकोमोशन होती है, लेकिन आप वहाँ से खड़े होकर कहीं और चले गए, दैट इज मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट जो होती है ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हाथ जो है कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी रिलैक्स होता है, कैसे हम चल फिर पाते हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होती है। देखो हमने खाना मुंह में खाया, वो कैसे पेट तक चला गया, वो भी तो मूवमेंट है, वो भी तो मतलब चलना ही तो है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, वैसे तो टिश्यूज़ चैप्टर पहले आ चुका आपका, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। फिर आती हैं ये सारी चीज़ें काम करती है हमारे दिमाग की मदद से। हम सोचते हैं, समझते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन, हमारी मेमोरी, कुछ देख के याद करना, कुछ सोच के याद करना, कुछ भी, मतलब हर चीज़ हमारे दिमाग में आती है। इवन कि हम चल फिर सही से पाते हैं, ये भी दिमाग संभालता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर दिमाग संभालता है। हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब दिमाग संभालता है। सारा काम दिमाग का है। ठीक है, तो ये दिमाग, हम सांस लेते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। हमें पता लगता है कि भाई दिन होगी, भाई रात हो गया, ये भी दिमाग करता है। सारा काम दिमाग करता है। तो अगला चैप्टर हमारा आएगा, छठा चैप्टर, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि न्यूरल मतलब हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, यानी कि ब्रेन किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और फिर कोऑर्डिनेशन, फिर पूरी बॉडी को लगातार इकट्ठे काम कराता है। मतलब आप खुद सोचो यार, हमारे दिमाग को पता है कि सामने रोटी पड़ी है। ठीक है, अब दिमाग हमें दिमाग देखो, देखा किसने रोटी को? आँख ने देखा।
आँख ने सिग्नल ब्रेन को भेजा होगा, अब ब्रेन सिग्नल हाथ को भेजेगा, हाथ कहेगा उठाओ उस रोटी को, रोटी उठेगी तो फिर वो मुंह में जाएगी, मुंह में जाने के लिए मुंह भी तो खुलेगा, यानी सब कुछ कोऑर्डिनेट हो रहा है, यानी समझ रहे हो आप, आंखें, मुंह, हाथ, दिमाग, ये सब इकट्ठे काम कर रहा है, ये होती है कोऑर्डिनेशन। और ये क्यों करती है, ये इसी की वजह से तो करती है, दिमाग की वजह से, दिमाग, स्पाइनल कोड, ये मिलकर काम करते हैं। और लास्ट आता है स्टिमुलस, यानी देखो एकदम से डर लगना, एकदम से, मतलब मान लीजिए कि कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, क्या करोगे, कुत्ता पीछे पड़ते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, आपके रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो, हाफने लग जाते हो, ठीक है, और क्या होता है, आप भाग लेते हो उस जगह से। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ये सारी चीज़ें ग्लैंड करती है हमारी, जो कि हमारा आएगा 22nd चैप्टर, ये होता है केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही कोऑर्डिनेशन नहीं करता, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो कि हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल्स होते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई एकदम से डरा दे आपको, तो आप एकदम से डर जाते हो, हाँ, शॉक हो जाता है, झूले पे लगता है तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होती है, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली है, ठीक है, डर लगना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है, ठीक है। इवन की जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं, यानी कि जैसे कि लड़कियों को देख के लड़कों के मन में थॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये केमिकली ये सारा काम होता है, ठीक है। ये सब कुछ इस चैप्टर में आएगा, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा चलेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी, और ऐसा मन कर रहा होगा आपका कि भाई ये सब कुछ कैसे जुड़ा है, देखे तो सही। तो इस सब को देखने के लिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, जितना मज़ा आपको इस चैप्टर को करने में आने वाला है ना, उतना आपको किसी सब्जेक्ट को करने में नहीं आएगा, ठीक है। इवन आपको टीवी देखने में, अपने फेसबुक इंस्टा को स्क्रॉल करने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको इस चैप्टर को करने में मज़ा आएगा, इस यूनिट को करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, चैप्टर को करेंगे इन डिटेल। तो तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।